SIR ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। इसके तहत जो NRC की बात वो सीधे नहीं कर सकते थे, SIR के बहाने इन्होंने इस बात को किया है। भविष्य में कभी अगर NRC करेंगे तो कौन सा कागज मांगेंगे आप? अगर आप एक बार वोटर हैं तो भारतीय नागरिक भी हैं आप। मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल उदाहरण उत्तर प्रदेश का बताना चाहता हूं, जहां पर पूरी सरकार ने और बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों ने यह खबर चलाई कि ये बांग्लादेश के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, रोहिंग्या मुस्लिम हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जिस जमीन पर लखनऊ में वो रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किराए पे जमीन दी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग किराए पर उनको रोके हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब ये जानकारी मिली और कागज उन्होंने चेक किए तो वो सब आसाम के लोग निकले, भारतीय नागरिक लोग निकले। तो कभी कभी बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनल भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा, उस नैरेटिव है, उसका साथ देते हैं। आपको लग रहा है हमारे राज्य में तो मुख्यमंत्री जी घबरा गए। अगर उनकी बात माने हम और SIR जो वो बता रहे हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो ये मान रहे हैं कि 4 करोड़ वोट। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट बनाएं और बहुत सिंपल तरीका अपनाना चाहिए। लोगों की जान चली गई, BLO की जान चली गई, इतना प्रेशर रहा, आपने न जाने कितने कम समय में कोशिश की आपने। वोट बनवाने के लिए SIR हो कि वोट कटवाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन से ये काम कर रही है और वहाँ वोट ज़्यादा कटवाती है जहाँ पर BJP हार रही है। और ये जब आप बंगाल की बात कर रहे हैं तो आप देख लेना, जब आप डेटा निकाल करके देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सबसे ज़्यादा वोट कटवाया होगा जहाँ BJP हार रही है। यही उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। कई लोकसभा में 3-3 लाख वोट जा रहा है, 4 लाख वोट जा रहा है। सुनने में आ रहा है आजमगढ़ में 15 लाख वोट चला जाएगा। अगर एक जिले में 15 लाख वोट कट रहा होगा तो सोचिए क्या हो रहा होगा वहाँ पे। और भविष्य में ये इलेक्शन कमीशन बताए और BJP ये बताए कि भविष्य में वोट नहीं बनेगा इस तरह का जो SIR के माध्यम से काटा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि वोट बनवाइए और प्रशासन साथ देगा। और कई जगह गुप्त बैठक की अधिकारियों से। सोचिए, मुख्यमंत्री अगर गुप्त बैठक करेगा तो वोट फर्जी नहीं बनेगा क्या? आप जिले जिले में पता कर लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने न गुप्त बैठक की हो और गुप्त बैठक करके अधिकारियों से कहा है और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, मुख्यमंत्री कार्य को जिम्मेदारी है वोट बनवाइए, तो एक तरफ यूपी में आपके मुख्यमंत्री वोट बनवा रहे हैं और वहीं बंगाल में मुख्यमंत्री को वोट कटवाने के लिए साजिश कर रहे हैं आप। ये लोकतंत्र मजबूत होगा कि कमजोर होगा इससे? हम लोग तो हमेशा सवाल उठाए हैं, हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा दीजिए, हमेशा सवाल खड़े किए हैं। और फिर इतनी बेईमानी, आप रिवॉल्वर से आप वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे? क्या रामपुर का चुनाव आपको याद नहीं है? किसी वोटर को घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मीरापुर का चुनाव आप भूल जाएंगे जहां पर रिवॉल्वर लगा करके लोग खड़े हो गए। CCTV सरकार के पास है। मैं तो आज कहता हूं, जो चुनाव कुंदरकी में हुआ है जहां पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती थी, आप कुंदरकी का जो रिकॉर्डिंग है आप निकलवा करके देख लीजिए। पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस ने वोट डाला है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन CCTV नहीं दे रहा है। आप कुंदरकी का चुनाव देख लो, मीरापुर का चुनाव देख लो, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी जहां पर अयोध्या में जो चुनाव हुआ था मिल्कीपुर में, वहां पर एक व्यक्ति कह रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं। एक मंत्री का सहयोगी पकड़ा गया, मंत्री उसी जिले में थे। आप क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में हम बोलें आपको? हमने तो चुनाव लुटते हुए देखा है, अपनी आंखों से चुनाव लुटते हुए देखा और कुछ नहीं कर पाए। तो इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर हमने देखा तो जनता ने भी देखा। आप मीरापुर की जनता से पूछ के आइए, कुंदरकी की जनता से पूछ के आइए, अयोध्या की जनता की पूछ के आइए। आप अम्बेडकर नगर में वो कटहरी, वो भी सांसद हैं, उनके परिवार की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ के जिलाधिकारी ने कहा चुनाव लड़ाएंगे। फरक्काबाद का लोकसभा का चुनाव आप पता कर लीजिए, DM को निर्देश गए कि रिजल्ट BJP के पक्ष में आएगा, सपा के पक्ष में नहीं आएगा। बिजली कितनी बार काटी गई, लाठी कितनी बार चलाई गई और DM ने और SSP ने पैसा लिया था। बेईमानी नहीं करेंगे, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ।